Good morning, everyone. Welcome in my class. Last classes में गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ये हमने स्टार्ट किया था, उसी को ही कंटिन्यू हम करेंगे। थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन लेके चलेंगे और आगे भी इसको कंटिन्यू करना है। There are two type of accounts, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एज पर गोल्डन रूल्स और डबल एंट्री सिस्टम वी आर कंसिडर देयर आर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू नेम ऑफ पर्सन, फर्म, कंपनीज। हमारे पर्सनल अकाउंट्स हैं, तो पर्सनल अकाउंट हमारा क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो हमसे रिसीव करता है वो डेबिट करते हैं उसको, और क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, जो हमें देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। एज पर रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट्स ऑफ द फर्म, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। दीज आर आवर फिक्स्ड एसेट्स, so that real account says that debit what comes in। जो एसेट्स हमारे पास आती हैं उन सभी एसेट्स को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और क्रेडिट what goes out, जो हमारे पास से एसेट जाती हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में जब हम कोई चीज परचेज कर रहे होंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश उन एंट्रीज में CR होगा। ठीक है। Nominal accounts are related to expenses, losses, income and gain. According to this rule of nominal accounts, all expenses and losses are debited and all income and gain are credited. Next, ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच थी। According to modern approach, ये सेकंड टर्म है। अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो इस अप्रोच से आप रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग की कीज हैं 5। दीज कीज आर कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू दिस कीज, कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो ऑलवेज हम क्रेडिट करते हैं, एंड अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं बेटा। लायबिलिटीज इंक्रीज अगर होती हैं तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज अगर होती है कोई लायबिलिटी तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। इन अदर हैंड एसेट रिवर्स होता है। अगर कोई एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, अगर किसी एसेट से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रही है एसेट, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच 5 की ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हम गोल्डन रूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। इन सभी रूल्स को समझने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस हम लेके चलते हैं। मैंने लास्ट अपनी क्लासेस में इस क्वेश्चन को कराया था, लेकिन दोबारा से मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बेटा ये ध्यान में रखना है कि हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से कि आई एम द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में, उसमें बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस, दे आर टू सेपरेट एंटिटी, डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिजनेस का पार्ट है। हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो वी आर द एम्प्लॉय ऑफ बिजनेस एंड वी आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो जो भी एंट्रीज हमें करनी है तो ये मान के चलना है कि आई एम द अकाउंटेंट ऑफिसर ऑफ द बिजनेस। क्लियर? तो हम ही ट्रांजेक्शन सभी करेंगे और हम ही रिकॉर्डिंग करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1 देखिए बेटा, कुछ ट्रांजेक्शन हम लेके चल रहे हैं जिनसे ये रूल्स को हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं वो यहाँ समझेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1, अनुराग इज द वन ऑफ द ऑनर ऑफ बिजनेस। तो अनुराग कमेंस बिजनेस विद कैश ₹4 लाख। तो इसमें अकाउंटेंट के पास, अकाउंट ऑफिसर के पास अनुराग 4 लाख रुपीज देगा, तो कैशियर के पास, अकाउंट ऑफिसर के पास 4 लाख इंक्रीज होगा, तो कैश हमारी एसेट्स है बेटा, एंड देन कैपिटल भी इंक्रीज होगी बिजनेस में 4 लाख रुपीज से, तो बोथ आर इंक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैश
अगर इंक्रीज होता है, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, एंड लायबिलिटी कैपिटल इंक्रीज हो रही है बेटा तो वो भी हमारी क्रेडिट होगी। तो इसको हम एक जनरल इफेक्ट में दिखाने के लिए लास्ट कॉलम में कैश, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि डेबिट को हमें पहले लिखना है। डेबिट इनमें से जो भी हो रहा है ना उसको पहले लिखना है हमें। डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट अपनी तरफ से लगाएंगे उसमें, कैश अकाउंट डेबिट 4,02,000। अब 2 ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे आप, और इसको 2 मेंशन कर रहा है यहाँ पर क्रेडिट को, क्रेडिट अलग से नहीं दिखाते यहाँ पे, जैसे डेबिट कैश अकाउंट डेबिट दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, तो क्रेडिट को हम मेंशन नहीं करते, क्रेडिट यहाँ पर मेंशन हो रहा है 2 से, तो 2 कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, ये नीचे नरेशन होता है कि ये एंट्री जो हमने की है, जनरल इफेक्ट जो किया है वो किससे रिलेटेड है। थोड़ा सा ये ट्रांजेक्शन का समराइज फॉर्म हम लिख देते हैं, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर भाई, इसको समझ में आया। अब देखो इसको जनरल में इफेक्ट को मैं डायरेक्ट जनरल में लेके जाता हूं, तो जनरल एंट्रीज हम इस तरह से करते हैं बेटा। देखिए ये जनरल का फॉर्मेट है, डेट, सीरियल नंबर फर्स्ट, पर्टिकुलर, LF कॉलम, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई इस तरह से, कैश अकाउंट डेबिट इस कॉर्नर में लिखना होता है हमें। ठीक है, डेबिट यहाँ पर अकाउंट के साथ नहीं लिखना है, अलग से लिखना है। 2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट स्पेस दे के लिखना है, 2 कैपिटल अकाउंट, और नरेशन नीचे लिख देना है, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 4 लाख 4 लाख। क्लियर यहाँ पर भाई। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड, बोरोड कैश रुपीज 1,50,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। फर्म ने, बिजनेस ने PNB से, पंजाब नेशनल बैंक से 1,50,000 का लोन लिया। तो लोन अगर हम लेंगे तो कैश हमारे पास इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। कैश इज इंप्रूव बाय 1,50,000 एंड लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर, बैंक लोन ऑल्सो इंक्रीज बाय 1,50,000 रुपीज। क्लियर बेटा। तो देखिए बैंक लोन इज ए लायबिलिटी एंड कैश इज ए एसेट ऑफ आवर बिजनेस, सो दैट कैश विल बी इंक्रीज। तो क्या होगा, डेबिट होगा, एंड बैंक लोन लायबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, तो ये भी हमारी क्रेडिट होगी। तो इस कंडीशन में एंट्री कैसे बनेगी, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको डेबिट लिखना है, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको बैंक लोन लिखना है 1,50,000। ये हमारा नरेशन है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ये मैंने कल डिस्कस कर दिया था आप लोगों के सामने, लेकिन पता नहीं क्यों ये मैंने जनरल में इसको यहाँ पर पुट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ध्यान में रखना है कि बीइंग नरेशन आपको लिखना है, डेबिट ये कॉर्नर में लिखना है, और यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ से लेकर ये जो कर्सर देखिए मेरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लाइन खींचनी है बस। ठीक है, मतलब सेपरेट कर देना। ये लाइन अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो ये माना जाता है कि ये एंट्री आपने कंप्लीट कर दी। अमाउंट सेम आएगा दोनों साइड, 1,50,000 1,50,000। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 2,000। ठीक है, मशीनरी हम लोग परचेज कर रहे हैं 2 लाख का, तो मशीनरी इज अवर एसेट, इट विल बी इंक्रीज बाय 2 लाख, एंड कैश इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास से जाएगा। जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो मशीनरी हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा 2 लाख से। तो कैश इज आवर एसेट, तो यहाँ पर आके देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में, देखिए मशीनरी एसेट्स है वो इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट होगी, एंड अनदर एसेट कैश भी एसेट्स है वो डिक्रीज हो रही है इसलिए यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी बेटा, डेबिट को हमें सबसे पहले लिखना है मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आपको लिख लेना है बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, 2 लाख 2 लाख। तो एंट्री में आपको किस तरह शो करना है, देखिए सर आगे हम एंट्री में थर्ड एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख 2 लाख। ठीक है भाई, चले पीछे चलते हैं। एंट्री नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ ध्यान रखना बेटा, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से चैप्टर किया है, तो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो वो स्टॉक में इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर सेल करते हैं तो स्टॉक को डिक्रीज कर देते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि जनरल, अब अकाउंट इक्वेशन को साइड में रखिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि परचेज और सेल को सेपरेट हम लिखते हैं, कोई स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते उसे। ठीक है भाई,
तो परचेज Yes, गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 फ्रॉम हर्षित। परचेज है इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से, और यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये बेटा। गुड्स हम खरीद तो रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे उसे, तो ये 50,000 रुपीज क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट परचेज होता है तो क्रेडिटर यहाँ पर इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, तो 50,000 से इंक्रीज होगी। तो देखिए परचेज इज आवर एक्सपेंसेस, गुड्स हम खरीद रहे हैं, ये हमारी एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंसेस ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिटर हर्षित जो है वो हमारा क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री में आपको किस तरह से करना देगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट को सबसे पहले लिखना है हमें, तो परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ स्पेस छोड़ना है, और ये 2 हर्षित लिखेंगे। 2 यहाँ पर बेटा ध्यान रखिए, 2 किसको शो कर रहा है, क्रेडिट को। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 और 2 हर्षित आएगा, नेम और पर्सन आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ पर क्रेडिट को शो कर रहा है और हर्षित यहाँ पर क्रेडिटर को शो कर रहा है, तो ये 50,000। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि अगर किसी पर्सन का नेम अगर जनरल एंट्री में आता है तो उस जनरल एंट्री के साथ में अकाउंट हम शो नहीं करते। लेकिन अगर अकाउंट शो करना है, आपका मन है कि भाई मुझे तो अकाउंट ही शो करना है, यहाँ पर आपको एपिस्ट्रॉफी एस लगाना है। चलिए एपिस्ट्रॉफी एस लगाकर इस तरह से आपको करना है, हर्षित अकाउंट। अब अकाउंट लिख सकते हो आप, कोई पर्सन का नाम अगर आता है तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के अकाउंट लगाएंगे। और मेरा सजेशन तो आपके साथ ये रहेगा कि आप केवल हर्षित ही लिखो, लेकिन आपने अगर हर्षित अकाउंट लिख दिया तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ये एंट्री रॉन्ग हो जाएगी और आपके मार्क्स चले जाएंगे। ये समझिए 1 एंट्री इज कैरिड 1 मार्क्स, तो इसलिए आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हर्षित अकाउंट। क्लियर? चले भाई आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6, अब ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि परचेज एंड सेल, गुड्स अगर परचेज करते हैं तो परचेज यूज करोगे और सेल करते हो सेल वर्ड यूज करोगे। लेकिन अकाउंट इक्वेशन के अंदर हम लोग स्टॉक में इसको क्या करते थे, एडजस्ट करते थे ना, तो यहाँ पर चेंज करना है केवल ये। तो गुड्स अगर सोल्ड कर रहे हैं 20,000 रुपीज, तो कैश में आपको क्या करना है बेटा, इंक्रीज करना है 20,000 से 20,000। सेल करोगे तो 20,000 रुपीज सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेबिट एंड क्रेडिट में कैश इज आवर एसेट, सो दैट इंक्रीज इन एसेट होती है तो क्या होता है डेबिट, एंड सेल इज आवर इनकम। भाई कुछ गुड्स आप सेल करोगे तो इनकम का पार्ट है वो हमारा, तो वो इनकम ऑलवेज क्रिएट होती है। ये हमने डबल एंट्री रूलिंग में समझा है। तो यहाँ पर बेटा देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आपको लिखना है बीइंग गुड सोल्ड। ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, ये नरेशन है, बीइंग गुड सोल्ड। क्लियर भाई? 20,000। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू राहुल एट ₹8,000। अब राहुल इज यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ये गुड सोल्ड तो हुआ है। ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर कैश सेल हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट सेल हो रहा है। तो ये देखिए अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो कैश हमें रिसीव नहीं होगा, लेकिन एक एसेट जनरेट हो जाएगी, डेटर। राहुल इज आवर डेटर 20,000 एंड सेल है 20,000। ये रॉन्ग कर दिया ना, 8,000 आना चाहिए ना यहाँ पर, 8,000। राहुल प्लस होगा 8,000 से, सेल्स भी 8,000 से प्लस होगा, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। राहुल इज आवर एसेट मीन्स डेटर इज आवर एसेट, तो इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा, सेल्स इनकम तो क्रेडिट होगा, एंट्री हो जाएगी राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज। नेक्स्ट 7, इलेक्ट्रिक बिल पेड ₹2,000। तो इलेक्ट्रिसिटी इज आवर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, कैश यहाँ पर पे होगा, हमारे पास से जाएगा तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। एसेट डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज, अगर एसेट होती है तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री यहाँ पर करोगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर भाई? 2,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय। अब यहाँ पर सैलरी ड्यू है, पे नहीं है, अभी हमने सैलरी पे नहीं की है, तो यहाँ पर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग वर्ड है, ठीक है। सैलरी तो है, तो सैलरी इज आवर एक्सपेंसेस, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज आवर लायबिलिटी,
लायबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, तो इसलिए ये क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस है सैलरी तो ये डेबिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री जो करनी है बेटा वो क्या करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी ड्यू। पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट, नहीं कमीशन रिसीव 9th ट्रांजेक्शन देखिए, कमीशन रिसीव ₹20,000, तो कमीशन इज आवर इनकम क्योंकि रिसीव हो रहा है ये, तो कैश इंप्रूव होगा एंड कमीशन इज आवर इनकम, तो ये भी इनकम इंप्रूव होगी। तो कमीशन इनकम है तो क्रेडिट, और कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। कैश इज आवर एसेट, तो एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो एंट्री हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 20,000। क्लियर। पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, ये इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब इनकम तो हुई है हमें लेकिन अमाउंट उसका हमें रिसीव नहीं हुआ। इनकम रिसीव नहीं होती है तो वो एक्रूड इनकम का पार्ट हो जाती है। एक्रूड इनकम मीन्स एक्रूड इंटरेस्ट इज आवर एसेट, तो एसेट इज इम्प्रूव shows that debit and interest is our income is credit। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बेटा, डेबिट को सबसे पहले लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000। नरेशन लिख दोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्लियर भाई यहाँ तक? ओके सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब देखिए बेटा, आपको देखो डायरेक्ट आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ये आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ रख रहा हूँ, ये वाला इस तरह से सॉल्व करना है। जनरल का फॉर्मेट बनाना है। ये वाला जो फॉर्मेट है वो केवल आपको समझाने के लिए है, फैक्ट और डेबिट एंड क्रेडिट, ये 1 by 1 जनरल एंट्रीज करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द बुक DK Goyal, पेज नंबर 9.65। क्वेश्चन नंबर 1 is enter the following transaction in the journal of Manohar Lal and Sons। Transaction number 1, March 1st 2019, Manohar Lal is the owner of the business, started a business with cash। इन्होंने 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। एंट्री क्या करोगे आप लोग? सर कैश क्रेडिट सर कैश, सर वो कैपिटल इनकम होगी 60,000। सर कैश डेबिट करेंगे सर। यस, कैश हम रिसीव कर रहे हैं और कैपिटल ओनर हमें दे रहा है बेटा कैश, तो यहाँ पर एंट्री करोगे आप। देखिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कॉर्नर में डेबिट लिखना है ना, मैंने आपको बताया था डेबिट। अब यहाँ पर यस सर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था 60,000 आपको अमाउंट इधर लिख देना है बेटा, 60,000 कैश के सामने एंड 60,000 रुपीज ना इधर लिख देना है। ठीक है, नरेशन आएगा नीचे, नरेशन बिजनेस बीइंग वर्ड लगाना अभी जरूरी नहीं है ना, कंपल्सरी नहीं है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हमारा किसका है ना, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया बेटा फर्स्ट। इसके बाद सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, एसेट्स हमारे पास आ रही है, और एक अनदर एसेट्स कैश हमारे पास जा रहा है, तो जो एसेट्स आती है उसे हम डेबिट करते हैं। यस, डेबिट करते हैं। यस, तो एंट्री हो जाएगी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट कॉर्नर में डेबिट लिखना है बेटा, डेबिट टू स्पेस देना थोड़ा सा, और टू कैश अकाउंट। ये इस तरह से अकाउंट अपने साथ लगाना है। अमाउंट कितना था ये मुझे बताइए आप लोग। अमाउंट था 10,000 ना, इस तरह से 10,000 आपको लिखना है। नरेशन, हाँ डेट आपको लिख लेनी है, डेट थी इसमें 2, तो 2 मार्च। ट्रांजेक्शन नेक्स्ट में जाएंगे आप लोग। मार्च 4 में परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज कर रहे हो आप लोग, तो एंट्री क्या करनी है आपको बताइए मुझे। परचेज इज ए एक्सपेंसेस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। यस बेटा, गुड्स यूज नहीं करना है आपको, परचेज अकाउंट यूज करना है। परचेज अकाउंट सर, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नरेशन आपको लिख देना है बेटा गुड्स परचेज। अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना था 25,000, और 25,000 आपको यहाँ लिख देना। एंट्री नंबर नेक्स्ट, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। अभी देखिए बेटा, गुड्स हम परचेज तो कर रहे हैं लेकिन नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है और यहाँ पर क्लियर नहीं है
कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अगर नेम दे रखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही आपको मानना है। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट ओनर डेबिट टू कैश नहीं होगा, क्या होगा, नेम ऑफ द पर्सन होगा, तो कमलेश। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। कमलेश होगा, कैश हमारे पास से नहीं गया है, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो यहाँ पर होगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना था देखिए, डेट था 10 और अमाउंट था 15,000 रुपीज। तो डेट आपको 10 लिखना है, 10th ऑफ मार्च एंड 15,000 अमाउंट। पेज मेरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर लिखोगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना अमाउंट है टोटल, कर लीजिए इसको, 40,000 एंड 50, 1,10,000 ये टोटल आएगा, एंड 1,10,000। सर 1,10,000। यस, क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पर हम जा रहे हैं बेटा। अब देखिए ये बैलेंस मैंने ना 10,000 रुपीज ये यहाँ पर लिख दिया, नहीं 1,10,000 रुपीज, ये कैरी फॉरवर्ड होके ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया यहाँ पर ना। ठीक है बेटा, ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया 1,10,000, 1,10,000। पेज चेंज हुआ है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड कैश टू कमलेश। कमलेश को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कमलेश यहाँ पर रिसीवर है, तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट होता है, और कैश हमारे पास जा रहा है, एसेट्स है, तो कैश हमारे पास जा रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री नेक्स्ट होगी बेटा, कमलेश अकाउंट डेबिट, कमलेश डेबिट, अकाउंट वर्ड नहीं लगाते नेम के साथ, टू कैश अकाउंट। नरेशन, अमाउंट पेड टू कमलेश। ठीक है, अब डेट एंड अमाउंट, डेट था 10th ऑफ मार्च एंड अमाउंट था 15,000। तो डेट मार्च 10 एंड अमाउंट 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज ये अमाउंट हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री तो हमारी परचेज अकाउंट टू डेबिट टू सोवन। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोवन। सोहन अकाउंट। यस सर टू सोवन रहेगा सिर्फ। यस सर, अकाउंट भी लगाना है, गुड। अमाउंट देखिए, डेट देखिए बेटा, नरेशन लिख लेते हैं, तो नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन आएगा गुड्स परचेज, ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 16th मार्च 6,000, तो 16th ऑफ मार्च एंड 6,000 अमाउंट इज 6,000। ठीक है, एंड 18 परचेज गुड फ्रॉम सोहन ऑन फॉर कैश, नेम दे रखा है और ये भी कह रखा है कैश में ट्रांजैक्शन है, तो एंट्री तो हमारी बेटा हाँ एंट्री क्या होने वाली है, होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, तो एंट्री होने वाली है बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आने वाला है, बताइए अमाउंट कितना आएगा, 8,000, अमाउंट इज 8,000 रुपीज। और उसके बाद डेट और देख लीजिए आप, डेट है इसमें 18th ऑफ मार्च, तो 18th ऑफ मार्च को यहाँ पर एंट्री आपको कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन 20 को रेंट पेड फॉर ऑफिस, तो रेंट इज एक्सपेंसेस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड यस, तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, रेंट पेड मत लीजिए, रेंट अकाउंट कर दीजिए आप ना, रेंट अकाउंट DR टू नरेशन आएगा रेंट पेड, बीइंग वर्ड लगा सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप लगाएं। तो अमाउंट कितना आने वाला है देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है रेंट पेड, तो 20 रेंट पेड फॉर ऑफिस 1,000, तो 1,000 है 20 को, तो यहाँ पर 1,000 रुपीज अमाउंट लिखना है, एंड 1,000 इधर आ जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखना है ग्रांड टोटल,
ग्रांड टोटल ये अपनी तरफ से लिखना है। और ग्रांड टोटल कितना है, ये पूरा ग्रांड टोटल आप लिख लीजिए। 1,10,000 इंक्लूड करोगे 1,00,000 आपको यहाँ लिख कंप्लीट।